छवि आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार में वैशाली जिला के अंतर्गत सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के सहरिया निवासी स्वर्ण व्यवसायी पंकज की अपराधियों ने बीते दिनों गोली मारकर हत्या कर दी थी। जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव उनके घर गए, शोकाकुल परिजनों से मिले, गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों का राज है। उन्होंने कहा सदन में विधायक पिट जाते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। सदन में उनकी यहाँ गुंडा राज है। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। सदन में लात जूता विधायक खाते हैं, कुछ सुनने वाला बैठा ले क्या? आप क्या लौटा के दोगे भाई? गाड़ी दे रहा था, पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, टारगेट किया इस बच्चों को। इसके पीछे कोई ना कोई, आप इसको लिख लीजिए कि कोई अपराधी नहीं मारा है, इनको कोई मरवाया है। और जब तक शूटर नहीं पकड़ाएगा तब तक ये पता नहीं चलेगा इसके पीछे राज क्या है, कौन मरवाया। उसका पूरे मोबाइल का प्रिंट आउट निकालिए और वो प्रिंट आउट निकालने के बाद वो गाड़ी, सीसीटीवी कैमरा कहां कहां है इस इलाके में, उसको निकालिए कि वो गाड़ी पर 3 आदमी कहां से चला। कोई चौक से तो निकला होगा। कल 7 बजे जब घटना घटी तो अभी तक इस इलाके का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकाला गया? हम 48 घंटे के अंदर अन्यथा हाजीपुर बंद करेंगे। हम चाहते हैं कि उसका पूरा सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, कल फिर धमकी दिया रात में, उस मोबाइल का लोकेशन हम तो उस मोबाइल से जान सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकालिए जिससे धमकी मिली। यदि आप कह रहे हैं कि किसने मार दिया, कहां पीड़ित हो गए, इस बाजार में भी कोई ना कोई सीसीटीवी कैमरा होगा किसी न किसी दुकान के आगे। हाँ, सब कैमरा है, मतलब हर चौक पर है कैमरा। तो नहीं का कोई क्या सवाल उठता है? और जब आपको कह रहा है बच्चा, उसका भाई पागल हो चुका है, उसके बच्चे की आंख में नींद, वो कह रहा है कि अमुक गाड़ी से 3 आदमी थे, तो बात क्लियर है। इसका मतलब पीछा किया गया है और पीछे करके मारा, या तो पहले आया इंतजार करके मारा। हाँ सर, पीछे से आके आगे रोका है। मैंने कहा या तो पीछे से मारा, लाइट ऑफ करके आया। सब कुछ दे रहा हो, महंगा मोबाइल दे रहा है, पैसा दे रहा है, जो है उसको कह रहा है ले जाओ और उसके बाद मार देना। सर गाड़ी से उतार के और फिर कह रहा है रात में कि अभी तक मन नहीं भरा है। ऐसे अपराधियों को जहां मिले सीधा शूट एंड साइट करने की जरूरत है। मैं इस पर कोई समझौता नहीं कर सकता और न मैं करूंगा। मन नहीं भरा, वो हमको फोन करे ना, हम उनको मन भराते हैं कि मन भरता कैसे, युद्ध होती क्या है। वहां रोक करके बोले कि भाई इतनी बड़ी घटना घट गई, हम एसआईटी जांच की मांग करते हैं अविलंब। 3 महीने एसपीडी ट्रायल, परिवार की सुरक्षा हर परिस्थितियों में। 3 महीने के अंदर या तो फांसी दीजिए या तो ऐसे अपराधियों को शमशान भेजिए। समाज मुखदर्शक बनी रह जाती है, विरोध करने की हिम्मत नहीं है। आपको बता दें कि माह रमजान का दौरान जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव इन दिनों इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं। आपको बता दें, इफ्तार पार्टी में आपको बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी की पार्टी में शामिल हुए और माह रमजान है तो इफ्तार की पार्टी का दौर भी चलता है और राजनीतिक सरगर्मी भी। बता दें कि इकबाल हॉस्टल पटना विश्वविद्यालय में आयोजित दावते इफ्तार में पार्टी के साथियों के साथ वे शामिल हुए। मौके पर रोजेदार नौजवानों को बधाई और शुभकामना दी। इफ्तार के आयोजन से समाज में भाईचारा बढ़ता है। जाति धर्म के बंधन को छोड़कर सभी इफ्तार करते हैं, एकता मजबूत होती है, समाज में अमन चैन बना रहता है। इस अवसर पर उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। गरीबों के लिए जीना, आम आदमी के लिए त्याग, एक ऐसा पर्व जो हमें सबके साथ जीने, चलने और उसके होने की ताकत देता है। खुद के गुनाह को खत्म कर एक नए व्यक्ति के रूप में अल्लाह ताला हमें सिखाता है
तुम जितना भी नफरत कर लो, मैं सच्चाई, विश्वास, प्रेम के रास्ते पे चलूंगा। मैं अल्लाह के बंदे के रूप में काम करूंगा। नफरत पैदा तो की ही गई रमजान के ही समय है। राम को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई, और आज 3 सालों से 2024 की तैयारी रामनवमी के नाम पर नफरत पैदा करने की कोशिश मुजफ्फरपुर में। कहाँ चले गए वो सेकुलर पार्टी जिन्होंने तो एक बार ट्वीट तक नहीं किया कि बहुसंख्यक का वोट उन्हें ना मिले। यदि मैं एक बार कुछ बोल दूं तो क्यों नहीं गए? मुजफ्फरपुर देख लेते, चले जाते झारखंड, चले जाते मध्य प्रदेश। यह बात मैंने 20-25 दिन पहले ही कही थी। ये 2024 का यह साल रिहर्सल होगा और 2023 रामनवमी के नाम पर कत्लेआम होगा। आप इसको लिख लें, इसको कोई नहीं रोक सकता। आप लाल से केसरिया ले आए, हनुमान की जगह राम ले आए, जहां मोटरसाइकिल में पॉलिटिकल पार्टी के गुंडे बनकर एक एजेंडा तय करें 2024, और उसके बाद सेकुलर पार्टी के लोग जिस तरीके से मजे ले रहे हो, नेतागिरी कर रहे हो कि एक बार ना तो दिल्ली पर बोला ना मुजफ्फरपुर पे, तो ये हालात अच्छे नहीं हैं। मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा मुसलमान भाइयों को कि उन्होंने नफरत को प्रेम से खत्म करने की भरपूर ताकत दिखाई है। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इतनी बड़ी घटना को मुसलमान भाइयों के पेशेंस ने उनको जो सहने की ताकत दी है, उन्होंने मुल्क को, संविधान को और लोकतंत्र की हिफाजत करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अपने बेबाक अंदाज में जाने और हर मजलूमों की आवाज़ बनने वाले पप्पू यादव अक्सर विवादों में भी खूब रहते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि बिहार में कानून का नहीं गुंडा का राज है, और यही वजह है कि आए दिन हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं में वृद्धि हो गई है। यहाँ तक कि अब सदन के नेताओं को भी सुरक्षित नहीं है और उनकी भी कोई नहीं सुनता। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिरकार पप्पू यादव किस तरह बिहार की राजनीति में अपनी एक अलग मुकाम हासिल करते हैं। पटना से लौटकर अजय गुप्ता की रिपोर्ट कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह।